दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। दर्शन, जिसके संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, दर्शन की व्यवस्था तो अनादिकाल से चली आ रही है। अधिकतर कामना पूर्ति के लिए ही लोग दर्शन का भाव बनाते हैं। कामना और दर्शन दोनों साथ साथ असंभव है। चाहे मूर्ति के सामने या जीवधारी आकार के सामने जाने पर बीच में कामना का पर्दा लग जाता है और दर्शन नहीं हो पाता। कल वृक्ष के नीचे जाने पर कामना की पूर्ति तो हो ही जाती है, पर दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। राम के जमाने में एक बार राम ने घोषणा करवाई कि आज सुबह से शाम तक जिसको जो चाहिए मिलेगा, और दरबार में यह घोषणा हो गई। सारे दिन नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी को धन, किसी को औलाद, किसी को रोग मुक्ति, इसी तरह 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 की मांगे राम के सामने आने लगीं और सबकी इच्छा पूर्ति भी हुई। संध्या 5 बजे घोषणा के अनुरूप दरबार बंद हुआ। उस जमाने में दरबारी तीव्र बुद्धि के हुआ करते थे। एक फकीर अपनी झोपड़ी से 5 बजे निकला। दरबार नजदीक था। लोग कहने लगे, यह जिंदगी भर अभागा ही रहेगा। दरबार बंद हुआ और अब चला, यह क्या करेगा? इसे भाग्य है ही नहीं। वह राजद्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, दरबार बंद हो गया है। फकीर ने द्वारपाल से कहा, दरबार वाले के पास सूचना दीजिए कि एक फकीर आया है, और यदि वह कहेगा कि दरबार बंद हो गया तो चले जाएंगे। बड़े असमंजस के बाद उसमें से एक व्यक्ति राम के पास पहुंचा और फकीर की बात को कहा। राम आसन से उठकर चल दिए। द्वार तक आए। भगवान भी हंसे और फकीर भी हंसा। भगवान लौट गए और फकीर भी प्रसन्नता से पागलों की भांति लौटा। रास्ते में लोग आपस में बात करने लगे, इसे क्या मिला जो इतना प्रसन्न है? कुछ दिखाई तो नहीं देता। लोगों ने उससे पूछा। उसने कहा, भगवान मिला। वह बिना मांग के दर्शन है। पता नहीं ऐसा दर्शन कितने लोग करते हैं। उससे मांगना क्या? जो तुम्हारे लायक है वह तुम्हें खुद देगा, और मांगने पर 20 भी मांगोगे तो देगा। अब आप सोचें क्या दर्शन और क्या मांग है। इसलिए दर्शन करने की आवश्यकता है। आप लोग दर्शन करें। दर्शन निष्पक्ष निश्चल भाव से किया करें। त्वमादि शक्ति शीर्षा नमामि। ओम मां क्रीं। आज हम दर्शन विषय पर चर्चा करेंगे। दर्शन, जिसके संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, दर्शन की व्यवस्था तो अनादिकाल से चली आ रही है। अधिकतर कामना पूर्ति के लिए ही लोग दर्शन का भाव बनाते हैं। कामना और दर्शन दोनों साथ साथ असंभव है। चाहे मूर्ति के सामने या जीवधारी आकार के सामने जाने पर बीच में कामना का पर्दा लग जाता है और दर्शन नहीं हो पाता। कल वृक्ष के नीचे जाने पर कामना की पूर्ति तो हो ही जाती है, पर दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलता। राम के जमाने में एक बार राम ने घोषणा करवाई कि आज सुबह से शाम तक जिसको जो चाहिए मिलेगा, और दरबार में यह घोषणा हो गई। सारे दिन नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी को धन, किसी को औलाद, किसी को रोग मुक्ति, इसी तरह तरह की मांगे राम के सामने आने लगीं और सबकी इच्छा पूर्ति भी हुई। संध्या 5 बजे घोषणा के अनुरूप दरबार बंद हुआ। उस जमाने में दरबारी तीव्र बुद्धि के हुआ करते थे। एक फकीर अपनी झोपड़ी से 5 बजे निकला। दरबार नजदीक था। लोग कहने लगे, यह जिंदगी भर अभागा ही रहेगा। दरबार बंद हुआ और अब चला, यह क्या करेगा? इसे भाग्य है ही नहीं। वह राजद्वार पर पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, दरबार बंद हो गया है। फकीर ने द्वारपाल से कहा, दरबार वाले के पास सूचना दीजिए कि एक फकीर आया है,
और यदि वह कहेगा कि दरबार बंद हो गया तो चले जाएंगे। बड़े असमंजस के बाद उसमें से एक व्यक्ति राम के पास पहुंचा और फकीर की बात को कहा। राम आसन से उठकर चल दिए, द्वार तक आए। भगवान भी हंसे और फकीर भी हंसा। भगवान लौट गए और फकीर भी प्रसन्नता से पागलों की भांति लौटा। रास्ते में लोग आपस में बात करने लगे, इसे क्या मिला जो इतना प्रसन्न है, कुछ दिखाई तो नहीं देता। लोगों ने उससे पूछा, उसने कहा भगवान मिला, वह बिना मांग के दर्शन है। पता नहीं ऐसा दर्शन कितने लोग करते हैं। उससे मांगना क्या, जो तुम्हारे लायक है वह तुम्हें खुद देगा, और मांगने पर बिस भी मांगोगे तो देगा। अब सोचें, आप सोचें, क्या दर्शन और क्या मांग है। इसलिए दर्शन करने की आवश्यकता है। आप लोग दर्शन करें, दर्शन निष्पक्ष निश्चल भाव से किया करें।